परमात्मा की उपस्थिति को सुप्रीम टीचर के रूप में अनुभव करते हैं। स्वमान की सीट पर सेट हो जाए। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। आज ग्रुप नंबर 5 का टर्न है। ग्रुप नंबर 5 से कोई सेवा देना चाहेंगे? ग्रुप नंबर 5 से। ठीक है, फिर बाबा कराते हैं। परमात्मा स्नेह की छत्र छाया में बैठ प्यारे मीठे बाबा सुप्रीम टीचर की उपस्थिति को अनुभव करते हुए स्वमान की सीट पर सेट मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। स्वयं सुप्रीम टीचर आए हैं हम सब बच्चों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित करने के लिए, मीठी मीठी शिक्षाएं देने के लिए, आप समान बनाने के लिए। आज 5 अप्रैल 1970 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सर्व पॉइंट का सार पॉइंट अर्थात बिंदी बनो। कितना सुंदर टाइटल है। टाइटल में ही सारा पुरुषार्थ आ गया। क्या करना है? हाँ, सारे पॉइंट्स का सार पॉइंट यानी बिंदी बनो। सभी सुनने चाहते हो व संपूर्ण बनने चाहते हो? आते ही बाबा ने प्रश्न पूछा, क्या चाहते हो? संपूर्ण बनने के बाद सुनना होता होगा। संपूर्ण बन गए तो क्या सुनना होता होगा? पहले है सुनना, फिर है संपूर्ण बन जाना। इतने सभी पॉइंट सुनी है। इन सभी पॉइंट्स का स्वरूप क्या जो बनना है? सुने ना, कितनी वाणी सुनते आ रहे हैं। एक कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड राउंड स्टार्ट किया है। अव्यक्त वाणी और साकार वाणी भी हम डेली सुन रहे हैं। रोज अभ्यास भी चल रहे हैं। तो क्या पूछ रहे हैं बाबा? उन सभी पॉइंट्स का सार क्या है जो बनना है? क्या स्वरूप बनना है? सर्व सुने हुए पॉइंट का स्वरूप क्या बनना है? सर्व पॉइंट का सार व स्वरूप पॉइंट ही बनना है अर्थात बिंदी। सर्व पॉइंट का सार भी पॉइंट में आता है। तो पॉइंट बनना, पॉइंट रूप बनना है। क्या बनना है? पॉइंट, बस। जी, ग्रुप नंबर 5 कोई बताना चाहेंगे? पॉइंट बनना सहज हुआ है। सारे ज्ञान को स्वयं में समाहित, सब पॉइंट्स, ज्ञान के पॉइंट्स का सार क्या है? पॉइंट बन जाना, बस। कोई बताना चाहेंगे अपना अनुभव? क्या ये इजी है या बन पाते हैं? ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति। जी, कांता बहन जी। दीदी, कोई भी परिस्थिति आए तो उनको पॉइंट बना देना, बिंदु लगा देना। बिंदु लगा देना ना। हाँ, बिंदु स्वरूप में स्थित होकर बिंदु की स्मृति में बिंदु लगा देना। हाँ, पॉइंट बन जाना। जी, बहुत सुंदर। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है जिसमें सभी समाया हुआ है। इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? क्या पूछ रहे हैं बाबा? हम अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिसको विस्तार में को समाने का तरीका आ जाता है वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। पहले भी सुनाया था ना, समाना और समेटना क्या पुरुषार्थ है?
समाना और समेटना। जिसको समेटना आता है उनको समाना भी आता है। बीच में कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति है बीच में? वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। छोटा सा बीज है ना, बोया। हाँ? अनुकूल परिस्थितियां, जल मिला, वायु मिली और कैसे एक बड़े वृक्ष के रूप में विकसित हो जाता है। तो अब क्या पुरुषार्थ करना है? बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का, अर्थात अपने विस्तार को समाने का। अपने विस्तार को समाना है तो ये चेक करो। विस्तार करना तो सहज है, लेकिन विस्तार को समाना सरल हुआ है। चेकिंग, हाँ, चेकिंग पॉइंट है, अंडरलाइन करेंगे। क्या विस्तार को समाना सहज हुआ है? आजकल साइंस वाले भी विस्तार को समेटने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। साइंस पावर वाले भी तुम साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते हैं। है ना? साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते। साइलेंस की शक्ति किसकी? हम बच्चों की, है ना? ये भी तो एक शक्ति है ना, बहुत बड़ी शक्ति। संपूर्ण विस्तार को समेट कर बिंदु रूप में स्थित हो जाना, साइलेंस में स्थित हो जाना। साइंस वालों ने भी इसी को कॉपी किया। जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति, जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है, वैसा ही वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले साइलेंस की शक्ति सेना इन्वेंशन करती है, फिर साइंस अपने रूप से इन्वेंशन करती है। पहले साइलेंस की शक्ति सेना इन्वेंशन करती है और फिर साइंस अपने रूप से इन्वेंशन करती है। जैसे जैसे ये रिफाइन होते जाते हैं, वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है। देख रहे हैं ना कैसे अब साइंस में भी सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म इन्वेंशंस हो रही हैं, है ना? किसकी कॉपी हो रहा है? हम ब्राह्मणों की साइलेंस शक्ति सेना की कॉपी। हाँ, हम भी तो अति सूक्ष्म संपूर्ण विस्तार को समेटते हुए अब यही पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। बस बिंदी बन जाना। जो बातें पहले उन्हों को भी असंभव लगती थी, वह अब संभव होती जा रही हैं। वैसे ही यहाँ भी असंभव बातें सरल और संभव होती जा रही हैं। सबका अनुभव है ना। शुरू में पुरुषार्थ करने में, है ना, समय लगता था, अटेंशन ज्यादा देना पड़ता था, और अब कितना सहज होता जा रहा है। जितना प्रैक्टिस करते जा रहे हैं उतना ही परफेक्ट होते जा रहे हैं। अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है, अपने को सभी से समीप लाना है। आवाज में आना जितना सहज है उतना ही आवाज से परे जाना सहज हो। हम्म अभ्यास किया ना, ये भी 1 सेकंड में आवाज में आना और आवाज से परे हो जाना। ये जो 1 सेकंड के अभ्यास चल रहे हैं, इससे पहले, है ना, अभी जो चल रहे हैं उससे पहले वाली श्रृंखला में ये अभ्यास मिला हुआ था, है ना। 1 सेकंड में अभ्यास, आवाज में आना और आवाज से परे हो जाना, इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है। अंडरलाइन करेंगे, हाँ। संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति क्या है? 1 सेकंड में आवाज में आना और आवाज से परे हो जाना। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, लिखने से पक्का हो जाता है, अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति अर्थात 1 सेकंड में आवाज में आना और आवाज से परे हो जाना। अब आप पूछ रहे हैं
ये ग्रुप कौन सा है? कौन सा ग्रुप है आज जिसकी सेवा की टर्न है? हाँ, वैसे तो है ना, हम सब कौन से ग्रुप से हैं? डीएमए ग्रुप। हाँ, और आज सेवा में कौन सा ग्रुप है? कोई बताएंगे? ग्रुप नंबर 5 क्या है ग्रुप का नाम? हाँ जी, अखंड तपस्वी। एंड ग्रुप नंबर 8, बहुत सुंदर है, ग्रुप नंबर 8। जी, ग्रुप नंबर, जी बहुत सुंदर। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं, हाँ ये ग्रुप कौन सा है? इस ग्रुप के हर एक मूर्त में अपनी अपनी विशेषता है। सुन रहे हैं बाबा क्या कह रहे हैं? विशेषता के कारण ही सृष्टि में विशेष आत्माएं बने हैं। सभी ग्रुप सुने। हाँ, आप सबसे बाबा कह रहे हैं। प्रहलाद सेवा कैटन ग्रुप 5 का है। ग्रुप 8 भी एक्टिव और बाकी सब भी एक्टिव एंड अलर्ट। बाबा के स्नेह को अनुभव करें। विशेष आत्माएं तो हो ही, अब क्या बनना है? विशेष हो, अब श्रेष्ठ बनना है। और श्रेष्ठ बनने के लिए क्या करेंगे? भट्ठी में है क्या करेंगे? इस ग्रुप में एक विशेषता है जो कोई में नहीं थी। वह कौन सी एक विशेषता है? अपनी विशेषता को जानते हो? सभी जानते हैं ना? क्लास भी चली थी, अपनी अपनी विशेषताएं बताओ, है अनुभव करो। क्योंकि स्वयं की विशेषता को जानते होंगे तभी उसे कार्य में लगाएंगे। हाँ, इस ग्रुप की यही विशेषता देख रहे हैं कि पुरुषार्थी की लेवल में एक दो के नजदीक है। क्या देखा बाबा ने? एक दो के नजदीक। हर एक के मन में कुछ करके दिखाने का ही उमंग है। उमंग उत्साह से भरपूर है। हर एक के मन में कुछ करके दिखाने का उमंग है ना? इसीलिए इस ग्रुप को बाप दादा यही नाम दे रहे हैं। अपना टाइटल देखिए, सुनिए। हाँ, बाबा ने क्या कहा? होवनहार और उम्मीदवार ग्रुप। अपना टाइटल नोट करेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे, होवनहार और उम्मीदवार। हम्म, क्या कहा बाबा ने? क्या नाम दिया? होवनहार और उम्मीदवार ग्रुप। और यही ग्रुप है जो सृष्टि के सामने अपना असली रूप प्रत्यक्ष करके दिखा सकता है। मैदान में खड़ी हुई सेना यह है। आप लोग तो बैकबोन हो, तो बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की ये भुजाएं हैं। क्या है? हम बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की भुजाएं हैं। स्वमान अच्छा है ना? है कौन हूं मैं? पर्सनली एक एक बच्चा बाबा का है, साथी सहयोगी बाबा की राइट हैंड। नोट करेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे, मैं बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की भुजा हूं। मालूम है कि भुजाओं में क्या क्या अलंकार होते हैं? बाप दादा की भुजाएं अलंकारधारी हैं। है ना? रोज भुजाएं, बाबा अपनी भुजाओं को क्या करते हैं? अलंकृत करते हैं, श्रृंगारित करते हैं। तो अपने आप से पूछो कि हम भुजाएं अलंकारधारी हैं? कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए मैदान पर उपस्थित हो? जी, ग्रुप नंबर 5 से बताना चाहेंगे कौन से अलंकार धारण किए हैं? है ना, हम ही तो है ना वो भुजाएं, अलंकारधारी भुजाएं हैं। स्वयं को देखें, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में शक्ति सेना। हम्म, ग्रुप नंबर 8 से कोई बताएंगे?
सर्व शक्तियां धारण की है ना। अलंकार कौन से हैं? शक्तियों के, है ना। शांति तो दीदी। बाबा ओम शांति। जी त्रिशूल का कविता बहन। त्रिशूल, हाँ दीदी, त्रिशूल का अलंकार है शंख का, कमल का। हम्म। जी अपने एक एक अलंकार को समृद्धि में लाएं। हाँ, मैं ही तो वो हूँ, वो शक्ति स्वरूपा बाबा का राइट हैंड। तो इस ग्रुप को भट्टी में क्या कराएंगे? शक्तियों का मुख्य गुण क्या है? बाबा एक एक क्वेश्चन पूछते हुए अपने बच्चों से, है ना, क्वेश्चन पूछकर उनका उमंग उत्साह भी बढ़ाते हैं और चेकिंग के लिए भी कहते हैं, अटेंशन खिंचवाते हैं। इस ग्रुप में एक तो शक्तिपन का पहला गुण कौन सा है? निर्भयता। और दूसरा, विस्तार को एक सेकंड में समेटने की युक्ति भी सिखाना। तो क्या अलंकार है? नोट करते रहेंगे, है ना। निर्भयता, विस्तार को एक सेकंड में समेटने की युक्ति, एकता और एक रस। एकता और एक रस। अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाएं, ये भी भट्टी में सिखाना है। हम्म, भट्टी में, है ना, यही तो सीखते हैं ना। जब अलग अलग संस्कारों की आत्माएं एक साथ भट्टी में, है, बाबा के से मिलन मनाते हुए, बाबा के महावाक्य सुनते हुए स्व का परिवर्तन करती हैं। हम्म, आपस में एकता, एक दूसरे के संस्कारों से मिलान करते हुए और एक रस स्थिति में रहते हुए, यही तो भट्टी में सीखना और सिखाना होता है ना। कम समय और कम बोलना लेकिन सफलता अधिक हो। कम समय, कम बोलना लेकिन सफलता अधिक हो, ये भी तरीका सिखाना है। सुनना और स्वरूप बन जाना। सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम नहीं। सुनते जाना, बनते जाना, सुनते जाना, बनते जाना। होता है ऐसा, हाँ? जैसे ही सुना वैसे ही विजन क्रिएट होता है और स्वरूप बन जाते हैं, मैं ही तो हूँ वो, है ना। सब साक्षात्कार मूर्त बन जाना, वाचा मूर्त नहीं। अब बाबा क्या कह रहे? अब साक्षात्कार मूर्त बन जाओ। हाँ, जो भी आप सभी को देखे तो आकारी और अलंकारी देखे। आकारी और अलंकारी सेंस बहुत है, लेकिन अब क्या करना है? ज्ञान का जो इंसेंस है उसमें रहना है। हम्म? सेंस को इंसेंस में लगा देना है। ज्ञान का पूरा सार है स्वरूप बन जाना, बिंदी स्वरूप। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तभी तो बाप दादा उम्मीद रखते हैं। बाबा की उम्मीद है ना हम बच्चों से, हम ही तो हैं वो साक्षात्कार मूर्त, बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त, है ना। तभी ही जो बाप दादा उम्मीद रखते हैं वो प्रत्यक्ष दिखाएंगे। दिखाएंगे ना। ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 8 सभी बाबा के मीठे बच्चे, हम्म, बाबा के उम्मीदवार बच्चे। बाबा कह रहे हैं इंसेंस को तो जानते हो ना। जो इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं वही इंसेंस है। अगर वह आवश्यक बातें धारण कर लो तो सर्व आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। अभी कोई ना कोई आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए दो आवश्यक बातें जो बताई, आकारी और अलंकारी बनना। आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है। कौन सा शब्द है जिसमें आकारी और अलंकारी दोनों आ जाए? वो एक शब्द है लाइट। लाइट का अर्थ
ज्योति भी है और लाइट का अर्थ हल्का भी है ना। लाइट मीन्स प्रकाश, लाइट मीन्स हल्का। तो हल्कापन और प्रकाशमय भी, अलंकारी भी और आकारी भी, ज्योति स्वरूप भी और ज्वाला स्वरूप भी, और फिर हल्का आकारी, है ना। लाइट के स्वरूप में क्या है लिखा? ज्योति स्वरूप, ज्वाला स्वरूप, हाँ। और फिर हल्का हो गए अर्थात आकारी, फरिश्ता स्वरूप। तो एक ही लाइट शब्द में दोनों बातें आ गई ना। इसमें कर्तव्य भी आ जाता है। कर्तव्य क्या है? लाइट हाउस बनना। लाइट में स्वरूप भी आ जाता है, कर्तव्य भी आ जाता है। स्वयं को अनुभव करना, डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप, और अनुभव करना मैं ही वो लाइट हाउस हूं, विश्व की सर्व आत्माओं को। ज्ञान को भी लाइट कहते हैं ना, ज्ञान की रोशनी देते हुए, परमात्म परिचय देते हुए उन्हें आप समान बनने का उमंग उत्साह दिलाते हैं, वो लाइट दिखाना। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं? लाइट हाउस बनना अर्थात लाइट में स्वरूप भी आना और कर्तव्य भी, दोनों कंबाइंड। हाँ, हर एक टीचर्स को बाप दादा द्वारा पर्सनल ज्ञान रत्नों की सौगात मिली है। टीका क्यों लगाया जाता है? सबको पता है ना। हम्म, जैसे तिलक मस्तक पर ही लगाया जाता है, ऐसे ही बिंदी स्वरूप वह भी तिलक है जो सदैव लगा ही रहे। अपने अपने मस्तक पर उस बिंदी को अनुभव करें, अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करें। दूसरा भविष्य का राज तिलक, यह भी तिलक ही है। हम्म? दोनों ही, दोनों की स्मृति रहे, उसकी निशानी ये तिलक है। कल सबने शिव जयंती मनाई, मस्तक पर तिलक सबको स्थूल में भी दिया गया होगा। हाँ, और ये बिंदी का तिलक तो सदा ही स्मृति में रहता। हाँ, तो बाबा क्या बोले? ये तिलक से है क्या स्मृति आती है? अपने बिंदी स्वरूप की, अपने सत्य स्वरूप की और राज तिलक की। मैं ही तो हूं वो भाग्यशाली आत्मा। हाँ, निशानी को देख नशा रही, ये निशानी सदा काल के लिए दी जाती है। है ना, अनुभव होता है ना। ऐसा तो नहीं कभी कभी भूल जाते हो? हाँ, जैसे सुनाया या पॉइंट, वैसे ये तिलक भी पॉइंट। जैसे सुनाया अर्थात ज्ञान के पॉइंट्स हैं जो बाबा सुना रहे हैं, ऐसे ही तिलक भी पॉइंट है ना। समेटना और समाना आता है जी। बताएंगे ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 8 आता है, सहज हो गया है, बाबा ने सिखा दिया ना। हाँ जी दीदी, आता है। बहुत अच्छा है, सहज भी हो गए ना, समेटना और समाना। हाँ, हाँ ये जी दीदी। जादूगरी का काम। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सभी जादूगर हो गए फिर तो। हाँ, जादूगर लोग कोई भी चीज को समेट कर भी दिखाते, समा कर भी दिखाते। इतनी बड़ी चीज छोटी में भी समा कर दिखाते, यही जादूगरी सीखनी है। प्रैक्टिस यही करो, विस्तार में जाते फिर वहां ही समाने का पुरुषार्थ भी। एक सेकंड में बिंदी। जिस समय देखो कि बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है, उस समय ये अभ्यास करो। इतने विस्तार को समा सकते हो, तब बाप के समान बनेंगे। क्या कंडीशन है? बाप समान बनने के लिए क्या आधार चाहिए? संपूर्ण विस्तार को समा लेना। हाँ? बाप को जादूगर कहते हैं ना, तो बच्चे क्या है? हम्म? शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप, दोनों ही स्वरूप में स्थित हो जाना। नोट करेंगे कौन सा स्वरूप बताया आप बाबा ने? पहले ज्योति स्वरूप, ज्वाला स्वरूप बाबा ने बोला था, है ना।
लाइट में। अब क्या बोला बाबा ने? शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप, दोनों ही स्वरूप में स्थित हो जाना है। अभी अभी ज्योति स्वरूप, अभी अभी शीतल स्वरूप। जब दोनों स्वरूप में स्थित होना आता है तब एक रस स्थिति रह सकती है। दोनों की समानता चाहिए, यही वर्तमान पुरुषार्थ है। ज्योति स्वरूप और शीतल स्वरूप, दोनों में समानता। यह पुष्प क्यों दे रहे हैं? अनेक जन्मों में जो बाप की पूजा की है वह रिटर्न एक जन्म में बाप दादा देता है। बाबा ने पुष्प दिया हो है? तो बाबा ने क्या बताया? अनेक जन्मों में जो बाप की पूजा की है, हम ही तो थे ना जो पुजारी बन गए थे, पूजा की, बाप की फूल चढ़ाए। हाँ, तो उसके रिटर्न में एक जन्म में बाप दादा देता है। जो न्यारा होता है वही अति प्यारा भी होता है। अगर सर्व का अति प्यारा बनना है तो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व का प्यारा। अंडरलाइन करेंगे। हाँ, बहुत सुंदर पुरुषार्थ है ये, बहुत इजी है ना। जितना न्यारा उतना प्यारा, जितना न्यारापन उतना ही प्यारापन। और ऐसे जो न्यारे प्यारे होते हैं उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। न्यारे बनते जाना अर्थात प्यारे बनते जाना। अगर मानो कोई आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते, उसका कारण यही होता है कि उस आत्मा के संस्कार और स्वभाव से न्यारे नहीं बनते। चेकिंग करेंगे क्या बिंदी बनने में, बिंदी लगाने में अब भी मुश्किल तो नहीं आती? किसी दूसरे के स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने में मुश्किल तो नहीं आती? उसके रोल में फंस तो नहीं जाते? जितना जिसका न्यारापन का अनुभव होगा उतना स्वतः प्यारा बनता जाएगा, स्वतः ही ऑटोमेटिक। बस बिंदी में समाते जाओ और प्यारे बनते जाएंगे, है ना। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना हो, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। न्यारे बनने की प्रारब्ध क्या है? प्यारा बन जाना। ये अभी की प्रारब्ध है। जैसे बाप सभी को प्यारा है वैसे बच्चों को सारे जगत की आत्माओं का प्यारा बनना है। उसका पुरुषार्थ सुनाया कि उसकी चलन में न्यारापन हो। क्या हो? न्यारापन। तो यह पुष्प है जग से न्यारे और जग से प्यारे बनने का। इस ग्रुप में हर्षपन भी है। अभी हर्ष में क्या ऐड करना है? आकर्षण मूर्त कैसे बनेंगे? जब अपनी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे होगी तो आकर्षण मूर्त बनेंगे, है ना। अर्थात बुद्धि कहीं भी फंसी हुई ना हो। किसी चीज, किसी वस्तु, किसी वैभव, किसी संबंध में कोई चीज हमें आकर्षित ना कर रही हो, तब हम आकर्षण मूर्त बनेंगे। हाँ, जब तक कोई भी आकर्षण बुद्धि में है तो वह आकर्षित नहीं होते। जो आकर्षण मूर्त बनते हैं वही आकारी मूर्त बनते हैं। अंडरलाइन। हाँ, कितना सुंदर बाबा ने पॉइंट बताया, युक्ति बताई, है ना। क्या बताया? जो आकर्षण मूर्त बनते हैं अर्थात किसी भी चीज के आकर्षण में फंसते नहीं है वो आकर्षण मूर्त बनते। और जो आकर्षण मूर्त बनते वही आकारी मूर्त बनते। बाप आकारी होते हुए भी आकर्षण मूर्त थे ना। जितना जितना आकारी उतना उतना आकर्षण। जैसे वह लोग पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं तब पृथ्वी की आकर्षण से परे जाते हैं। साइंटिस्ट है ना, साइंसदान क्या करते हैं? जितना जितना पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते, तो क्या होता है? पृथ्वी की आकर्षण से परे हो जाते। तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे, है ना। हमें स्पेस में जाने का नहीं है, हमें क्या करना है?
ये पुरानी दुनिया है इसकी चटपटी से, लेकिन आकर्षण तो बहुत है ना, माया का पाम बहुत है ना, तो उससे परे जाना है। फिर ना चाहते भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। सुंदर है ना, सहज है ना पुरुषार्थ। साकार में होते हुए भी सभी को आकारी देखना है। सर्विस का भी बहुत बल मिलता है। एक है अपने पुरुषार्थ का बल, एक औरों की सर्विस करने से भी बल मिलता है। तो दोनों ही बल प्राप्त करने हैं, है ना। स्वयं के पुरुषार्थ का बल भी मिलेगा, और दूसरा जिन जिन की हम सर्विस करते हैं उससे भी हमें शक्ति भरती है ना। दोनों बल प्राप्त करने। बाप दादा का स्नेह कैसे प्राप्त होता है मालूम है ना। हम्म जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं, उतना उतना स्नेह, है ना। कर्तव्य के सहयोग से स्नेह मिलता है। कर्तव्य के सहयोग से स्नेह मिलता है। जितने सहयोगी उतना ही स्नेही। हाँ, ऐसा अनुभव है। जिस दिन कर्तव्य के अधिक सहयोगी होते हैं उस दिन स्नेह का विशेष अधिक अनुभव होता है। सबने अनुभव किया होगा अभी पिछला वीक जो गया है। हाँ, शिवरात्रि का यहाँ तक हालांकि 1 डेढ़ महीने से सेवाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये एक वीक है शिवरात्रि के निकट का जो होता है, तो सेवाएं कितनी बढ़ जाती हैं, है ना। सदा सहयोगी सदा स्नेही। स्वमान कैसे प्राप्त होता है, बाबा कितने सुंदर विधियां बता रहे हैं ना, और इजी भी सहज है ना। स्वमान कैसे प्राप्त होता है, जितना निर्माण उतना स्वमान, और जितना जितना बाप दादा के समान उतना ही स्वमान। निर्माण भी बनना है, समान भी बनना है। तो क्या करना है, निर्माण भी बनना है और समान, और बाप समान भी बनना है। ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। नोट डाउन करेंगे। हाँ, बाबा ने बहुत सहज विधियां बताई हैं। कैसे इतना सहजता से है, ये पॉइंट्स को बुद्धि में रखते हुए पुरुषार्थ करते हुए है, कैसे अपनी स्थिति संपन्न संपूर्णता की स्थिति को पालेंगे। हाँ, तो बाबा ने क्या बोला, निर्माणता में भी कमी नहीं तो समानता में भी कमी नहीं, फिर स्वमान में भी कमी नहीं, है ना। अपने स्वमान की परख समानता से करनी है। मैं कितना बाप समान बनी हूं। बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने के लिए क्या बनना पड़ेगा। कोई भी चीज का साक्षात्कार किसमें होता है, किसमें होता है, किसी भी चीज का साक्षात्कार किसमें होता है, दर्पण में। हाँ, तो अपने को दर्पण बनना पड़ेगा। स्वयं को दर्पण बना दे। हाँ? दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे। संपूर्ण अर्पण तो बन गए दर्पण है। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण, जिस दर्पण में स्पष्ट साक्षात्कार होता है। क्लियर एकदम। हाँ, अगर यथा योग्य यथाशक्ति अर्पण है तो दर्पण भी यथा योग्य यथाशक्ति है। तो आधार क्या हुआ, कितना हम अर्पण हुए हैं। संपूर्ण अर्पण अर्थात स्वयं के देह भान से भी अर्पण, अंडरलाइन करेंगे। महीन पुरुषार्थ। संपूर्ण अर्पण केवल ऐसा ही नहीं, तन मन धन सब तेरा। स्वयं के भान से भी अर्पण, देह भान का भी त्याग। अपने को क्या समझना है फिर, विशेष कुमारी का कर्तव्य यही है जो सभी बाप दादा का साक्षात्कार कराए। कुमारी को देखते ही है क्या अनुभव हो, सिर्फ वाणी से नहीं अपनी सूरत से। ऐसी सीरत बन जाए जो सूरत से ही बाप दादा का साक्षात्कार हो। हाँ, जो बाप में विशेषताएं थी साकार में, वो अपने में लानी है। क्या कह रहे हैं मीठे बाबा,
है, बाप समान किया ना। जैन मंत्र का पूरा पुरुषार्थ वही चला, बाप समान बनने का। छोड़ तो नहीं दिया ना, आगे कंटिन्यू करते हुए, और जो बाबा कह रहे हैं वैसे वैसे बनते जाएं, हैं, स्वयं को चेक करते रहें, आगे बढ़ते रहें, एक एक पॉइंट को बुद्धि में धारण करते हुए। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो में विशेषताएं थी साकार में, है ना, वही एक सैंपल बने ना, एग्जाम्पल बने हमारे आगे, वे अपने में लानी है। यह है विशेष ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ग्रुप का नाम याद है? क्या नाम दिया था बाबा ने? अपना नाम बताएं। आज बाबा ने एक नाम दिया इस ग्रुप को, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या बोल भी सकते हैं। हाँ, शांति दीदी उम्मीदवार और होनहार ग्रुप। ग्रुप नंबर 8 भी बताएं। होनहार और उम्मीदवार और ग्रुप। वेरी है ना, और उम्मीदवार ग्रुप। बहुत सुंदर। हाँ जी, तो बाबा क्या कह रहे हैं, इस ग्रुप में जैसे साकार में कहते थे, जो ओटे सो अर्जुन समान अल्लाह, है ना, जो ओटे सो अर्जुन समान अल्लाह, है ना, जो ओटे सो अर्जुन कहते हैं ना, समान अर्जुन अर्थात समान अल्लाह। तो इस ग्रुप को भी समान अल्लाह बनना है। हाँ? समान अल्लाह बनना अर्थात बाप समान बनना, है ना, जो ओटे सो बाप समान। हाँ, ये भी आया था पीछे वाणी में, है, ये भी आया ना स्लोगन, जो ओटे सो अर्जुन, सुनते आए, जो ओटे सो बाप समान, जो ओटे सो अर्जुन अर्थात समान अल्लाह। ऐसा करके दिखाना, जैसे मस्तक में ये तिलक चमकता है, ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। अंडरलाइन, स्वयं को कैसे चमकाना है, क्या हमारी स्थिति होनी चाहिए, दूसरों को क्या साक्षात्कार हो। जैसे मस्तक में ये तिलक चमकता है, सब समृद्धि स्वरूप होकर बैठी है ना, मस्तक पर चमकता हुआ सितारा दिख रहा है ना, ऐसे ही सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। संपूर्ण सृष्टि में मैं विशेष आत्मा बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त हूं, ऐसा लक्ष्य रखना है। सर्विस में सहयोगी होने के कारण बाप दादा का विशेष स्नेह भी है। सहयोग और स्नेह के साथ अब क्या करना है, शक्ति भरनी है, अभी शक्ति रूप बनना है। शक्तियों में विशेष कौन सी शक्ति भरनी है? सहन शक्ति, अंडरलाइन करेंगे। सहन शक्ति, जिसमें सहन शक्ति कम, उसमें संपूर्णता भी कम। नोट डाउन करेंगे। हाँ, विशेष इस शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना है। तो शक्ति स्वरूप बनने की सहज विधि क्या हुई? सहन शक्ति को धारण कर लेना, तब संपूर्ण बन पाएंगे, शक्ति स्वरूप बन पाएंगे। तृप्त आत्मा जो होती है उसका विशेष गुण है निर्भयता और संतुष्ट रहना। निर्भयता और संतुष्ट रहना। जो स्वयं संतुष्ट रहता है और दूसरों को संतुष्ट रखता है, उसमें सर्व गुण आ जाते हैं। जितना जितना शक्ति स्वरूप होंगी, तो कमजोरी सामने रह नहीं सकती। तो शक्ति स्वरूप बन जाना, बन गए। हाँ, ब्रह्मा कुमारी भी नहीं, कुमारी रूप में कहाँ कहाँ कमजोरी आ जाती है। हम्म, शक्ति रूप में संहार की शक्ति है। शक्ति सदैव विजयी है। शक्तियों के गले में सदैव विजय की माला होती है, दिखाते हैं ना। विजय की माला क्या बताती है? सदैव विजयी शक्ति अर्थात सदैव विजयी। शक्ति रूप की विस्मृति से विजय भी दूर हो जाती है। तो सदा समृद्धि स्वरूप, हाँ? अपने शक्ति स्वरूप की समृद्धि
शक्ति स्वरूप में स्थित रहेंगे तो कमजोरी सामने नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं शक्ति रूप की विस्मृति से विजय भी दूर हो जाती है, इसीलिए सदा अपने को शक्ति समझना। समझ रहे हैं? हाँ, साथ साथ बाबा क्या कह रहे हैं उसे सब रूप में लाते जाएं, अनुभव करते जाएं। बाबा की हमसे क्या आश है। हम है ना बाबा के उम्मीदवार बच्चे। हाँ, उम्मीदवार ग्रुप बैठा है ना, होवनहार और उम्मीदवार ग्रुप। हाँ, बच्चे बाप से बड़े जादूगर हैं। बाप से बड़े जादूगर इसलिए हैं जो बाप को जो बनाना चाहते वह बना सकते हैं, है ना। बाप के लिए तो गायन है, जो चाहे सो बना सकते, लेकिन भगवान को जो चाहे सो बना सकते वो कौन। देखो, हाँ, कितना सुंदर बाबा के महावाक्य। बाबा क्या कह रहे हैं, भगवान के लिए तो कह देते जो चाहे सो बना सकते हैं, लेकिन भगवान को ही जो चाहे सो बना सकते वो कौन। बच्ची। अव्यक्त होते भी व्यक्त में ले आते, ये जादूगरी कहे ना, है ना। बाबा कहते कहें इसको ये जादूगरी है। अव्यक्त होने के दिन नजदीक हैं, अब तो अव्यक्त की लिफ्ट मिली है ना। अव्यक्त होने के दिन नजदीक, स्वयं को अनुभव करी, मेरा पुरुषार्थ कितना उस समीपता के नजदीक पहुंचा है। ज्ञान मुहूर्त और याद मुहूर्त दोनों में समान बनना है। ज्ञान मुहूर्त और याद मुहूर्त अंडरलाइन करेंगे, दोनों में समान बनेंगे। हाँ, समान बनने से क्या हो जाएगा, अव्यक्त स्थिति के नजदीक पहुंच जाएंगे। और यही दो तरीके हैं, जब चाहे तब ज्ञान मुहूर्त, जब चाहे तब याद मुहूर्त बन जाए। जितना जो खुद याद मुहूर्त हो रहता है उतना ही औरों को बाप की याद दिला सकता है। याद मुहूर्तपन सभी को याद दिलाना है। समय का इंतजार करती हो या समय तुम्हारा इंतजार करता है, क्या पूछ रहे हैं बाबा। समय के लिए अपने को इंतजार नहीं करना है, अपने को सदैव ऐसे ही एवर रेडी रखना है, जो कभी भी समय आ जाए, एवर रेडी। इंतजार को खत्म करके इंतजाम करना है। नोट करेंगे, इंतजार को खत्म करके इंतजाम करना है। अब अपना इंतजार, जब अपना इंतजाम पूरा होता है फिर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसी को ही कहा जाता है एवर रेडी। बाबा ने बताया हुआ है ना, 3 पॉइंट्स बुद्धि में रोज रखते हैं ना, क्या है ना। अचानक, बहुत काल का अभ्यास, एवर रेडी, है ना। एवर रेडी रहने को बाबा कह रहे हैं। क्या है उसके लिए बाबा ने बोला, अपना इंतजाम पूरा करो, है ना। तो फिर इंतजार की आवश्यकता नहीं। एवर रेडी की यही परिभाषा है। सब में एवर रेडी, सिर्फ सर्विस में नहीं, पुरुषार्थ में भी एवर रेडी, संस्कारों को समीप करने में भी एवर रेडी। विशेष स्नेह है, इसीलिए विशेष बनाने की बातें चल रही हैं। वृक्ष में जो पीछे पीछे फूल और पत्ते लगते हैं वे कैसे होते हैं, पुराने वाले पुराने होते हैं और पीछे वाले बड़े सुंदर होते हैं। तो ये भी पीछे आए हैं लेकिन प्यारे बहुत हैं। पीछे वाले नरम बहुत हैं। स्थूल एग्जाम्पल देके भी बाबा कितना सुंदर समझाते हैं ना। यहाँ नरम में है क्या, या फिर बाबा बोले यहाँ नरम में क्या है, जितना नरम उतना गरम। अगर सिर्फ नरम होंगे तो कोई छीन भी लेगा, है ना। नरम को तोड़ना, नरम फूलों को पत्तों को तोड़ना सहज होता है ना, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, अटेंशन खिंचवा रहे हैं। कोमल बनने के साथ साथ कमाल करनी है, शक्ति भी हो स्वयं में है। कोमलता और कमाल दोनों ही संग होने से कमाल कर दिखाते हैं। ये सारा ग्रुप का कमाल करके दिखाने वाले हैं। कुमारियों की भट्टी चल रही है ना, इसीलिए बाबा कह रहे हैं, क्योंकि कुमारियां क्या है, नए नए फूल हैं। हाँ? ऐसा लक्ष्य रखना है जो कोई कमाल करके दिखाए, तब कहेंगे, बड़े बड़े हैं लेकिन छोटे
समान अल्लाह, बड़े बड़े हैं लेकिन छोटे समान अल्लाह। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा नाम पड़ेगा। अगर श्रेष्ठ का कर्म करेंगे तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। एक और बाबा ने नाम दिया, हाँ, श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि को सर्व कार्य श्रेष्ठ करने पड़ते हैं। मन, वाणी, कर्म से सरलता और सहनशीलता ये दोनों आवश्यक है। मन, वाणी और कर्म से सरलता और सहनशीलता दोनों आवश्यक है। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसीलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती है तो भोलापन कहा जाता है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप है। सरल है लेकिन सहनशील नहीं है तो भोलापन। और सरलता के साथ सहनशीलता भी है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। बाबा बहुत सुंदर वाणी है, बहुत सुंदर वाणी में एक एक शब्द को कितना बाबा अच्छी तरह से समझा रहे हैं। कैसे शक्ति स्वरूप बनी, कैसे लाइट स्वरूप बने, है ना। कितना बाबा ने अच्छी तरह समझाया। अभी के रिजल्ट में यही देखते हैं कहाँ सहनशीलता अधिक अधिक है और कहाँ सरलता अधिक है। अब इन दोनों को समान बनाना है। और क्या चाहिए उसके लिए? मधुरता भी चाहिए और शक्ति रूप भी चाहिए। देवियों के चित्र बहुत देखे हैं तो उसमें क्या देखा? जितना ज्वाला उतनी शीतलता। कर्तव्य ज्वाला का है और सूरत शीतलता की है। यह है अंतिम स्वरूप। अपने अपने स्वरूप को देखें। शक्ति स्वरूप में भी क्या चित्र देखा है? अलंकारी मूरत, शक्ति स्वरूपा, हाँ, अष्टभुजी दुर्गा। और चेहरे पर कितनी सौम्यता, मधुरता, स्नेही, हाँ, शीतलता। जैसा बुद्धि से छोटा बिंदु खिसक जाता है, ऐसे ये छोटा बिंदु भी हाथ से खिसक जाता है। जितना जितना अपने देह से न्यारे रहेंगे उतना समय बात से भी न्यारे। अर्थात कोई भी बात हुई, बिंदी लगा, बस। जैसे वस्त्र उतारना और पहनना सहज है कि मुश्किल है? पापा पूछ रहे हैं, वस्त्र उतारना और पहनना सहज है कि मुश्किल है? सहज है ना? हम्म, स्नेह लेना और स्नेह देना। स्नेह देने से ही स्नेह मिलता है। स्नेह के देने लेने से बाप का स्नेह भी लेते और ऐसे ही स्नेही समीप होते हैं। कौन से स्नेही? स्नेह देने वाले। स्नेह वाले दूर होते भी समीप हैं। बाप दादा के समीप आने के लिए स्नेह की लेन देन करके समीप आना है। इस लेन देन में रात दिन बिताना है। यही ब्राह्मणों का कर्तव्य तो ब्राह्मणों का लक्षण भी है। स्नेही बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम्म, बाबा बोले पहले तो बताइए, स्नेह की लेन देन करो, हाँ। अर्थात यही ब्राह्मणों का लक्षण हो, स्नेही स्वरूप का। स्नेही बनने के लिए लेकिन करना क्या है? जितना जो विदेही होगा उतना वो स्नेही होगा। तो विदेही बनना अर्थात स्नेही बनना। क्योंकि बाप विदेही है ना। ऐसे ही देह में रहते विदेही रहने वाले सर्व के स्नेही रहते हैं। यही नोट करना है, कितना विदेही बनते रहते हैं। अपने को चेक करना है, मैं कितना विदेही हूँ। ऐसा श्रेष्ठ सौभाग्य कब स्वप्न में भी था? तो जैसे ये स्वप्न में भी, संकल्प में भी नहीं था ना, ऐसे ही जो भी कमजोरियां हैं उनों का भी स्वप्न में संकल्प नहीं रहना चाहिए। बाबा कह रहे हैं जैसे ये स्वप्न में भी संकल्प नहीं था ना,
कि इतना बड़ा सौभाग्य होगा, मैं ही वो भाग्यवान आत्मा हूँ, वाह वाह के गुण गा रहे हैं ना, है ना। ऐसे ही जो भी कमजोरियां हैं उन्हों का भी स्वप्न में भी संकल्प नहीं रहना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना है, लक्ष्य भी रखो कि ये कमजोरियां पूर्व जन्मों के बहुत जन्मों की हैं। वर्तमान जन्म के लिए ऐसी कमजोरियों का प्राय लोप करो, कमजोरियों को क्रॉस, है ना। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सर्वशक्तिमान के बच्चे अर्थात सर्वशक्तिमान। ऐसे कभी नहीं कहेंगे मैं ये नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हूँ। कोई भी असंभव बात नहीं, कोई मुश्किल बात भी सहज। उनके लिए बहुत मुश्किल है। बाबा पूछ रहे हैं उनके लिए कुछ मुश्किल है क्या? हाँ, किसके लिए? मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए, सर्वशक्तिवान के बच्चों के लिए कुछ मुश्किल होता है क्या? तो क्या बनना है? मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। एक शक्ति की भी कमी ना रहे। जहां भी अकेला बनो वहां साथ समझो, कभी अपने को अकेला नहीं समझो। सदा बाप साथी है, कहा अकेला भेजें तो साथ समझेंगे ना। अगर शिव बाबा साथ है तो फिर कहाँ अकेली हो तो अकेलापन लगेगा नहीं। अकेले रहते भी साथ का अनुभव हो, ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। आज बाबा ने बहुत सारे अभ्यास दिए हैं, है ना। और साथ रहते भी अकेला समझे, ये भी अभ्यास चाहिए। साथ रहते भी अकेला अर्थात सबके बीच में होते हुए भी स्वयं को एकांत की अवस्था में बाबा के साथ अकेला, सबके बीच में स्वयं को अकेला, और अगर अकेले हैं तो बाबा साथी है। दोनों अभ्यास चाहिए, साथ भी रह सके, अकेला भी रह सके। अकेला अर्थात न्यारा, संगठन अर्थात प्यारा, है ना। न्यारे भी हों और प्यारे भी हों, अभ्यास दोनों चाहिए। बाप अकेला रहता है, वह साथ में रहता है। अकेला रहना ही साथ है। बाहर का अकेलापन और अंदर का साथ, बाहर के साथ से अकेलापन भूल जाते हैं, लेकिन बाहर से अकेले, अंदर से अकेले नहीं। अंदर में कौन है? बाप साथी है ना। सभी से श्रेष्ठ मणि कौन होते हैं? मस्तक मणि कौन बनता है? जो मस्तक में विराजमान हुई आत्मा में ज्यादा समय उपस्थित रहता है। स्मृति स्वरूप मैं कौन, वह थोड़े होते हैं। मस्तक में थोड़े, हृदय में बहुत होते हैं। सभी से पहले नजर कहाँ जाती है? ऐसे मस्तक मणि बनना है। हम्म, मस्तक मणि वह बनते हैं जो सदैव आस्तिक रहते हैं। वह सदैव हाँ करते हैं। जो आस्तिक है वही मस्तक मणि है। कोई भी बात में ना शब्द संकल्प में भी ना हो। अंडरलाइन करेंगे। हाँ जी का पाठ पक्का। मम्मा की स्मृति हो आई ना। ऐसे गुण वाले मस्तक में आ जाते हैं। गायन योग्य कौन बनते हैं और पूजन योग्य कौन बनते हैं? एक ही बात से दोनों के योग्य बनते हैं। ये दोनों के लिए दो विशेष बातें हैं। कोई ऐसी भी देवियां हैं जिनका बहुत गायन तो बहुत है, पूजन कम है। और कोई देवियों का दोनों होता है, गायन भी पूजन भी। तो जो कब कैसे रहते हैं उनका पूजन एक रस नहीं रहता। अंडरलाइन करेंगे। जो कब कैसे रहते हैं उनका पूजन एक रस नहीं। और जो सदा अपनी स्थिति में रहते हैं मस्तक मणि, हाँ, उनका पूजन भी सदा रहता है। एक रस रहने वाले का पूजन एक रस होता है। हाँ? सदा मस्तक मणि स्व की स्मृति में स्थित, तो बाबा भी साथी है ना। एक रस स्थिति। पुरुषार्थ में कब शब्द नहीं रहना है। तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है जो कब ना कहकर अब कहते हैं। जो पुरुषार्थ में कब कहेंगे तो उनकी पूजा भी कम होगी। इसलिए कोई भी बात में कब देखेंगे नहीं, लेकिन अब दिखाऊंगा, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी, है ना। कब के लिए नहीं, है ना। अब
संपूर्ण स्थिति जो होती है उसमें सर्व शक्तियां संपन्न होती हैं। सर्वशक्ति संपन्न बनने से सर्वगुण संपन्न बनेंगे। अंडरलाइन करेंगे। हाँ, सर्वगुण संपन्न। हाँ, देवताओं की डिग्री है ना, अपने देवता स्वरूप। ये डिग्री सर्वगुण संपन्न बनने के लिए क्या है? जब अभी सर्वशक्ति संपन्न बनेंगे। सारा पुरुषार्थ तो यही है ना। भविष्य में बनना है सर्वगुण संपन्न और अब बनना है सर्वशक्ति संपन्न। जितना सर्वशक्ति संपन्न उतना सर्वगुण संपन्न बनेंगे। जितना और उतना वाले कितने सारे बाबा ने वाक्य बताए, कितने सारे पॉइंट्स बताए। सभी पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं ना। कितनी शक्तियां होती हैं मालूम है? कौन सी शक्तियां सुनाई थी? एक है स्नेह शक्ति, संबंध शक्ति, सहयोग शक्ति, सहन शक्ति। ये 4 शक्ति हैं तो संबंध भी समीप है। चारों समान हो। नोट डाउन करेंगे। स्नेह शक्ति इज इक्वल टू संबंध शक्ति इक्वल टू सहयोग शक्ति एंड इक्वल टू सहन शक्ति। चारों समान। ज्यादा साहस है वह सहन शक्ति है। अब पापा पूछ रहे हैं साहस ज्यादा है या सहन शक्ति ज्यादा है? साहस अर्थात हिम्मत। जो हिम्मत वाले होते हैं ना उनको बाबा की मदद मिलती है। हाँ? मदद मांगने से नहीं मिलती, हिम्मत रखनी पड़ती है। हिम्मत पूरी रखते हैं, मदद बहुत मिलती है। हिम्मत है तो सर्व बातों में मदद है। सदैव हिम्मतमान बनना है, फिर बाप दादा देवी परिवार की मदद आपे ही मिलेगी। तो स्नेह मूर्त हो, पूछ रहे हैं बाबा, स्नेह मूर्त हो, बताओ बाबा को। हाँ, शक्ति मूर्त हो। स्नेह और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध में आते हो, है ना। शक्ति रूप से विजयी बनते हैं और स्नेह रूप से संबंध में। दोनों चाहिए, है ना। बाप को सर्वशक्तिवान और प्यार का सागर भी कहते हैं, तो स्नेह और शक्ति दोनों चाहिए। सितारे कितने होते हैं? और आप अपने को क्या समझते हो? बाप दादा ने कौन से नाम रखे हैं? आ रहे हैं स्मृति में। लकी सितारे हो, अपने को लकी समझते हो? लकी तो सभी हैं जब से बाप के बने हैं, लेकिन लकी में भी सदैव सफलता के सितारे। कोई समीप के सितारे, कोई उम्मीद के सितारे, वह हर एक का अपना है। अब सोचना है मैं कौन हूं। अपने को सफलता का सितारा समझना है। क्या समझना है अपने को? सफलता का सितारा। नोट करेंगे, मैं सफलता का सितारा हूं। प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखने वाले सफलता पाते हैं। इच्छा मात्रा विद्या वाले हैं। प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखने वाले सफलता पाते हैं। ऐसे नहीं सेवा की और मुझे मान मिले, मुझे है मेरा नाम हो, ऐसा नहीं है। अंडरलाइन करेंगे इस पॉइंट को भी, बहुत सुंदर पॉइंट है ये। प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखने वाले सफलता पाते हैं। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी डिवाइन एंजल्स का। अब आगे बढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 1 और 8 प्रश्नोत्तर। जी मीनाक्षी बहन जी, ओम शांति। आप प्रश्नोत्तर। ओम शांति मीनाक्षी बहन जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप क्वेश्चंस पूछेंगे। जी ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। पहला क्वेश्चन है, बीज रूप स्थिति में होना अर्थात। पॉइंट बताओ। हाँ जी, और बताइए। विस्तार को समाना। जी बिल्कुल ठीक। बीज रूप स्थिति में होना अर्थात अपने विस्तार को समाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है,
ब्लैंक शक्तियां ही बाबा को शो कर सकती हैं। बाबा ने बहुत सुंदरता से बताया था। शक्तियों के स्वरूप को याद कीजिए, क्या दिखाया जाता है? अहंकार वाली जो अहंकारी शक्तियां होंगी। जी, और भी कोई ट्राई करना चाहेगा? अलंकारधारी जी अलंकारी शक्तियां ही बाबा का शो अलंकारधारी जी शक्ति बिल्कुल बिल्कुल ठीक आंसर, अलंकारधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आकर्षण मूर्त बनते हैं वही ब्लैंक मूर्त बनते हैं। वही आकारी जी बिल्कुल ठीक आंसर है, जो आकर्षण मूर्त बनते हैं वही आकारी मूर्त बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसको मैच करना है। ये मैच कीजिए, सदा सहयोगी। जितना जितना सहयोगी होंगे उतना नहीं होंगी। सदा स्नेही जी जी बिल्कुल, जितने जितने सहयोगी उतने बाबा की स्नेही। उतना सम्मान। जी बिल्कुल ठीक आंसर है, जितना निर्माण उतना सम्मान। नेक्स्ट, दर्पण तब बनेंगे। जब संपूर्ण अर्पण होंगे। बहुत सुंदर, दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे। नेक्स्ट है, जो आते जो हाँ जो ओटे आई थिंक, हाँ जो ओटे सो अर्जुन समाना। बिल्कुल ठीक। और लास्ट है, जितना नरम उतना गरम। उतना बहुत नरम। सुंदर बहुत सुंदर, सारे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन वाणी कर्म से ब्लैंक और ब्लैंक ये दोनों आवश्यक है। आज बाबा ने मुरली में क्या बताया है हमें, मन कर्म वाणी से क्या होना चाहिए? सरलता और सहनशीलता दोनों आवश्यक है। जी बहुत सुंदर धनुबहन, मन वाणी कर्म से सरलता और सहनशीलता दोनों आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेही बनना अर्थात? ऐसे जितना हम सहयोगी बनेंगे, जितना हम जितना विदेही होगा वो उतना ही स्नेही होगा। जी बिल्कुल, जितना विदेही होंगे हम उतना स्नेही होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा ने कहा ये 4 शक्ति है तो संबंध भी समीप है, वे कौन सी 4 शक्तियां हैं? स्नेह की शक्ति, संबंध की शक्ति, सहयोग शक्ति और सहन शक्ति। जी स्नेह संबंध बिल्कुल राइट आंसर है। कौन कौन सी 4 शक्तियां हैं? स्नेह शक्ति, संबंध शक्ति, सहयोग शक्ति और सहन शक्ति। थैंक यू ग्रुप 5 एंड 8, आपने सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे दिए। शुक्रिया मीनाक्षी बहन जी। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। और शांति। वाइंड अप।